हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिस्कवरी इन्फोटेक। आपका स्वागत है यह यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम देखते हैं झारखंड जेएसएससी का जो सिलेबस है, जिसके तहत सामान्य ज्ञान जो जीके का पोर्शन है, जिसमें 30 प्रश्न आने वाले हैं। तो आज हम लोग इस प्रैक्टिस के माध्यम से देखेंगे कि 30 में से आपसे कितना बनने वाला है। तो इसके लिए आपको करना ये है, एक प्रकार के प्रैक्टिस से है आपके लिए। तो इसके लिए आपको करना ये है कि पहले आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और एक एक करके जो प्रश्न आते रहेगा उसको पहले आप आंसर करते जाइएगा। उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन के साथ जो है आपको आंसर को करेक्ट करना है, और करेक्शन करने के बाद आपको सेल्फ एनालिसिस करना है कि आप कितने सही कर पा रहे हैं ऑनेस्टली। इस प्रकार से अभी जो हमारे पास बहुत कम समय बचे हुए हैं, इन दिनों में लगातार जो है एक बहुत ही एक रैपिड के साथ हम लोग जो है इसका प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे कि आप सभी का सचिवालय का तैयारी बहुत अच्छा तरह से हो पाएगा। और मैं आशा करूंगा कि आप सभी का चयन सचिवालय में हो। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आइए हम 30 MCQ करने वाले हैं। इसके साथ आप बने रहिए और साथ में इस चीज़ ध्यान में आप रखिए, यदि आप हमारे चैनल से नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद हमारे जो इस चैनल का जो प्लेलिस्ट है, इसमें बहुत सारा अलग अलग टॉपिक करके उसके अंदर बहुत सारा वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। आप तमाम वीडियोस का जो है लुत्फ़ उठाइए, आनंद लीजिए और बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई कीजिए। चलिए, इस प्रकार से प्रैक्टिस सेट जो है बहुत ही कम ही लोग करा रहे हैं। ठीक है, आप स्मार्ट बोर्ड के चक्कर में न रहें। ठीक है, आपको बहुत ही कम समय में सटीक चीज़ यहाँ मिलने वाली है। तो चलिए फिर हम देखते हैं आगे का 30 MCQ सामान्य अध्ययन से या फिर सामान्य ज्ञान से। ठीक है, तो ये रहा हमारा सामान्य अध्ययन का 30 प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है इसको देखिए। पहला प्रश्न ये बोल रहा है कि श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम क्या है। देखिए, यहाँ श्रीलंका की राजधानी नहीं पूछ रहा है, प्रश्न को थोड़ा सा राउंड घुमा दिया है। ठीक है, आधिकारिक राजधानी का नाम क्या है। तो क्या कोलंबो है, श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है, या सिलोन है, या कैंडी है। तो यदि आपको सिंपल से पूछता श्रीलंका की राजधानी क्या है, तब श्रीलंका की राजधानी क्या बोलते हैं, कोलंबो बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोलंबो इसका आंसर गलत हो जाएगा। तो फिर आप सोच रहे होंगे फिर सर इसका आंसर सही क्या होगा। चलिए, आप तो इसका आंसर देखते हैं टिक जरूर किए होंगे, कोलंबो किए होंगे, लेकिन आपका आंसर क्या है, गलत है। ऑनेस्टली आप अपने कॉपी में इसका आंसर को टिक करते जाइए और फिर मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद जो है आप इसको मिलाते जाइए कि कितना आपका प्रश्न सही हो रहा है या फिर कितना गलत हो रहा है। तो चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या चीज़ है, श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भूटान की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। भूटान की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। जोंगखा है, खेंखा है, त्वांगलखा है, या फिर लोहत्सम्बखा है। तो इसका भूटान की राष्ट्रीय भाषा क्या है, बतलाइए। भूटान की राष्ट्रीय भाषा बतला सकते हैं। चलिए, आप आंसर कर लिए होंगे मेरे उम्मीद से। चलिए मैं बतला दूं आपको कि भूटान की जो राष्ट्रीय भाषा है ना, वो जोंगखा है। क्या चीज़ है, जोंगखा है। और यदि इसका मैं बात करूँ राजधानी का, तो भूटान की राजधानी आपको पता है क्या है, थिम्पू है। और इसकी मुद्रा क्या चीज़ है, तो नुगल ड्रम है। भूटान की राष्ट्रीय भाषा जोंगखा है, इसका राजधानी कहाँ है, थिम्पू है, और मुद्रा क्या है, तो नुगल ड्रम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किस देश ने वर्ष 2022 में अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट का खिताब जीता। किस देश ने वर्ष 2022 में अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट का खिताब जीता है। देखिए अभी भी क्रिकेट हो रहा है, इसे ये प्रश्न आ सकता है। चलिए मैं लाऊंगा वर्तमान में जो क्रिकेट चल रहा है ICC, इससे मैं प्रश्न लाने वाला हूँ बाद में। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। किस देश ने वर्ष 2022 में अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट का खिताब जीता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत। ठीक है,
इस समय जो है कि कप्तान पता है कौन थे? सो यश धुल की अगुवाई में, है ना, भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को आपको 4 विकेट को हरा कर जो है 5वीं बार यह खिताब जीता है। ठीक है, फाइनल में किसको हरा करके? तो इंग्लैंड को हरा करके यह खिताब जीता है भारत ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि वर्ष 2021 के लिए किस भारतीय मॉडल को मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया है? देखिए ये कुछ प्रश्न पीछे का ही पूछता है, इसलिए मैं इस तरह का प्रश्न में लाया हूँ। ठीक है, वर्ष 2021 के लिए किस भारतीय मॉडल को मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया है? 2021 के लिए पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। तो कौन थे? हरमनप्रीत हैं कि हरनाज कौर संधू हैं कि हरमन संधू हैं या गरिमा शर्मा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बतलाइए। तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा। ठीक है, तो कहाँ से बिलोंग करती है? तो चंडीगढ़ से बिलोंग करती है, मैं बतला दूं आपको। ठीक है, ये जो है कि चंडीगढ़ में इनका जन्म हुआ था और यहीं से बिलोंग करती हैं। और यदि मैं बात करूं 2020 का, तो 2020 में जो है कि खिताब जीतने वाले कौन थे मिस यूनिवर्स का? तो 2020 में जीतने वाले थे लारा दत्ता, भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए मिस यूनिवर्स का खिताब जीती थी। ठीक है, 2020 में कौन? लारा दत्ता। 2021 में कौन? तो हरनाज कौर सिंधु। 20 में लारा दत्ता और 21 में हरनाज कौर संधू। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ 2021 का। ठीक है, और 2000 में यदि बात करें, सॉरी 2020 में नहीं, 2000 में। ठीक है, 2000 में लारा दत्ता जीते हुए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। हो मुंडारी निकोबारी खासी खड़िया भाषा किस भाषा समूह से संबंधित हैं? ठीक है, हो मुंडारी निकोबारी खासी खड़िया भाषा किस समूह से संबंधित हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, झारखंड में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, देखा जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर आप इसका आंसर बतलाइए। इंडो आर्यन, द्रविड़ समूह, ऑस्ट्रिक समूह या चीनी तिब्बती समूह? तो हो मुंडारी निकोबारी खासी खड़िया किससे संबंधित है? तो इसका आपका आंसर क्या होगा? क्या इंडो आर्यन से है, द्रविड़ समूह से है, ऑस्ट्रिक समूह से है, किस समूह से है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बतलाइए। तो इसका राइट आंसर आपका होगा क्या? तो ऑस्ट्रिक समूह। ये सब सभी किस समूह से आते हैं? तो ऑस्ट्रिक समूह से आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। भारत का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? भारत का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो नई दिल्ली में, नोएडा में, इंदौर में या फिर भोपाल में? चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आप जल्दी से बतलाइए। तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में क्या है? तो नोएडा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नोएडा का जो ये एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा है, यह निर्माणाधीन है, जो कि शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा है। ठीक है, इसका शिलान्यास जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसका शिलान्यास कौन किए हैं? तो मोदी जी किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सॉरी 7 क्या है? बुध का अर्थ क्या है? चलिए एक प्रश्न तो आपको देखते देखते आपको बता सकते हैं। बुध का अर्थ क्या चीज है ना? तो बुध का अर्थ क्या चीज होता है? ज्ञान का प्राप्ति होता है। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए हम आगे देखते हैं। अच्छा, अगर बुध से हम कुछ बात करें तो बुध जो है ना, गौतम बुद्ध जो है कि 35 वर्ष की उम्र में ही जो है ना, कि सिद्धार्थ को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे जो है इनका, कहाँ पे? तो बोध गया में ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। ठीक है, और इसी समय से इन्होंने जो है कि बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो यह 35 वर्ष की अवस्था में अपने घर को छोड़ दिए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञान की प्राप्ति, मतलब ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए इसमें निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ठीक है, कौन सुमेलित है? तो शमसे सिराज, अफीफ, जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो और इब्न बतूता। इधर क्या चीज़ है? तो तारिक ए फिरोज शाही, तारिक ए मोहम्मदी, तबाकत ए नासिरी, फतवा ए जहादारी।
तो मतलब कौन किन का द्वारा जो है लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें कौन सुमेलित है, मतलब एक सुमेलित है और सब तीन का तीन जो है गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बतलाइए। चलिए सोच लिया आप। देखिए जियाउद्दीन बरनी जो है ना, ये है फतवा ए जहांगीरी है, ठीक है, इसको मैं फतवा ए जहांगीरी है, ठीक है। जियाउद्दीन बरनी से सुमिलित क्या होगा, फतवा ए जहांगीरी होगा। अमीर खुसरो जो है, कि अमीर खुसरो का आपका लिखा हुआ था किरान उस सादेन, जो कि इसमें नहीं है, खैर कोई बात नहीं। तो इन सभी का जो है कि मैच नहीं कर रहा है, सिर्फ इसमें से एक मैच कर रहा है सीधा सीधी, ठीक है ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था। चलिए बहुत अच्छा है, इसमें लोग अक्सर जो है लोगों को ध्यान में ग्रहण लग जाता है, क्योंकि अष्टदिग्गज भी है और अष्टप्रधान है, इसी दोनों में से एक होता है। कभी कभी लोग नवरत्न और अग्रहारम के और भी चल बसते हैं, लेकिन आपको प्रश्न से बचना है, आंसर से, इसका गलत आंसर से बचना है और आपको बिल्कुल सही आंसर करना है। चलिए बतलाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अष्टप्रधान होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, अष्टप्रधान होगा, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसको हम पढ़ते हैं, ऑप्शन नेक्स्ट पेज में है। निम्न में कौन सा उपन्यास भारत में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। निम्न में कौन सा उपन्यास भारत में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। चलिए बहुत अच्छा है, उपन्यास से एक प्रश्न पूछा है और मेरे ख्याल से आप तो जरूर प्रश्न बना पाएंगे, ठीक है। तो कौन सा है, परीक्षा गुरु, आनंद मठ, रंगभूमि या पद्मराग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, किशोर नंबर 10 का। तो आनंद मठ आप लोगों को पता है कि रणभूमि के लिए इससे बहुत ही एक प्रेरणा का स्रोत बना हुआ था। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे। वाह, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे, सर सैयद अहमद खां थे, अबुल कलाम आज़ाद थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत लोग जिन्ना को टिक लगा के आ जाते हैं, जो कि गलत आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, तो बदरुद्दीन तैयबजी थे, बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सागा दागा प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। सागा दागा, तो बतलाइए सागा दागा जो है कि किस राज्य का त्यौहार है। तो इसका आपका आंसर क्या होगा, सिक्किम का, उड़ीसा का, झारखंड का, केरल का, ठीक है। तो सागा दागा प्रसिद्ध त्योहार में से एक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा बतलाइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका होगा सिक्किम। कहाँ मनाया जाता है ये, तो सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सो देखिए। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश खालिस्तान के बीच फैला हुआ है। भारत का पूछ दिया है, झारखंड का तो पूरा रट लिए हैं, है ना, लेकिन बतलाइए भारत का बतलाइए। भारत का राइट आंसर क्या होगा, अक्षांश पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, मतलब इसका आंसर ए जो फर्स्ट है ये आपका आंसर होगा, ठीक है। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। अध्ययन मैं एक क्लास में लिया था, जिसका मैं बतलाया हूँ झीलों का अध्ययन को, क्लास लेक्चर में हो चुका है। तो बतलाइए झीलों का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो झीलों का अध्ययन क्या चीज कहते हैं, निम्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, झीलों का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो निम्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है। तो बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। अगर भारत से बाहर की बात किया जाए तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र क्या चीज़ है, भारत से बाहर का इसका स्रोत है। ब्यास, रावी, झेलम तो भारत से ही निकलता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र जो है भारत से नहीं निकलता है। आपको मैप में देखने से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्या है, झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है। तो झूम कृषि जो है ना, देखिए झूम कृषि बहुत जगह प्रचलित है, ठीक है। तो इस ऑप्शन के आधार पे मिजोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है आपका सभी के सभी जगह पे
इसमें आदिवासी जो आदिम जनजाति यहाँ पे रहते हैं, तो इन लोग सभी अपना अभी भी अपनाए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, मतलब उपयुक्त सभी, हर एक जगह जो है झूम कृषि होता है ना। कहाँ कहाँ होता है? तो मिजोरम में, नागालैंड में, मणिपुर में, इस सब में क्या चीज़ है? तो झूम कृषि अभी भी देखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न कहता है, विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाने वाला, ठीक है, तुम्बल प्ले निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? वाह, तो तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है। तो तुम्बल प्ले कहाँ पे है बताइए? किसके लिए? तो यूरेनियम के लिए। और यूरेनियम का भंडार जैसे ही आपका नाम आएगा तो आपका, मेरे ख्याल से आपका आंसर जो है मुंह में आ ही गया होगा कि झारखंड के बाद जो है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में भी है, जबकि उड़ीसा ऑप्शन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुम्बल प्ले कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये विश्व में सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार में से एक माना जाना जाता था, ठीक, सॉरी जाता है ना। जो कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। चलिए अब जो है आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष से प्रभावी में था, है ना। क्योटो प्रोटोकॉल मतलब किस वर्ष से प्रभावी में हुआ? तो बताइए, 2005 से, 1997 से, 2000 से, या फिर 2002 से क्योटो प्रोटोकॉल की बात क्या जा रहा है? चलिए बताइए। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है कब से यह हुआ है? तो ये जो है आपका 2005 से, ये क्या चीज हुआ? प्रभाव में आया है 2005 से। चलिए अगला प्रश्न क्या है, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है ना। भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था जो है किस पद्धति पर आधारित है? तो आपको बतलाना है इसका राइट आंसर। ठीक है, किस पद्धति पर आधारित है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर, कि पारंपरिक अर्थ व्यवस्था पर, कि अधिकार व्यवस्था पर, या समाजवादी व्यवस्था पर? तो भारत में जो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है ना, वो किस में आधारित है? किस पद्धति पर आधारित है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित है। ठीक है, चलिए अगला है, विशेष आर्थिक क्षेत्र मतलब सेज, है ना। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है, सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अवधारणा सबसे पहले कहाँ की गई थी? चीन में, कि जापान में, कि भारत में, कि पाकिस्तान में? चलिए ये सब बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन है, ऐसा ही प्रश्न जेएसएससी सीजीएल में पूछने वाला है। ठीक है, तो विशेष आर्थिक क्षेत्र जो होता है सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अवधारणा सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो भारत में हुआ था। इस सब प्रश्नों से आपको डरना नहीं है और फटाफट आंसर करना है। चलिए अब हमारा लास्ट 10 प्रश्न बचा हुआ है, फिर हम 30 प्रश्नों को कवर कर लेंगे बहुत ही कम समय में। तो चलिए आपको बतलाना है कि क्या बतलाना है, कि विदेश में वस्तुएं घरेलू विक्रय दाम से कम दाम पर बेचने को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विदेश में जब कोई वस्तु को घरेलू दाम से भी कम में बेचते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? तो बताइए उसका आंसर क्या होगा? तो कूटनीति कहते हैं, भेदभाव कहते हैं, पाटना या डंपिंग कहते हैं, या दोहरे दाम कहते हैं। तो उसको बोलते हैं पाटना या डंपिंग। ठीक है, पाटना डंपिंग किससे संबंधित है? तो जब विदेश में कोई वस्तुएं घरेलू दाम से भी कम में बेचा जाता है तो उसको डंपिंग या पाटना कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है या फिर माना जाता है? तो योजना अवकाश, जहाँ योजना अवकाश के नाम आपको आएगा, ठीक है, आंख बंद करके आपको राइट आंसर क्या करना है? तो 1966 से 1969, 1966 टू 1969 को आपको टिक कर देना है, जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई संकोच आपको नहीं होना चाहिए। चलिए फिर हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है, तो भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? चलिए बहुत अच्छा है। तो यूएस का संविधान, सोवियत रूस का संविधान, ब्रिटिश संविधान, या भारत सरकार अधिनियम 1935? मतलब कहने मतलब ये है कि भारतीय जो संविधान बना है ना, तो सबसे अधिक स्रोत कहाँ से लिया गया है, या फिर सबसे अधिक जो है कि कहाँ से इसका जो है कि हमारे पास जो है कि बनाया गया है नियम कानून प्रधान, वही हो गया, मतलब स्रोत कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो क्या इसके यूएसओ का संविधान से लिया गया है, या सोवियत रूस का संविधान से लिया गया है, या ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है, या भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है लिया गया है अधिक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? धार्मिक स्वतंत्रता, तो धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा किसमें है बतला सकते हैं आप? बहुत ही आसान प्रश्न है।
तो धार्मिक स्वतंत्रता जहाँ बात होगा तो आप अनुच्छेद 25 से 28 याद कर लीजिएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का जब जैसे ही होगा तो 25 से 28 जो है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है। तो मतलब क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता की जिक्र किया गया है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार मतलब विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? कुछ प्राप्त नहीं, सिर्फ मात्र एक ही प्राप्त है। तो क्या प्राप्त है? वित्तीय आपातकाल घोषित करना? तो बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना? नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति? बिल्कुल नहीं। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति, बस यही जो है इनका विवेकाधिकार के अंतर्गत में आता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 5वीं राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? भारतीय संविधान के किस संशोधन है ना अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बतलाइए। 71वें, 72वें, 73वें या फिर 74वें? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 73वें, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए तो बतलाइए, फेयरनेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है ना? फेयरनेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रभात कुमार है, किरण बेदी है, अरविंद केजरीवाल है, मुकेश अग्निहोत्री है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बतलाइए। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका किरण बेदी, मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि रोजर फेडरल का संबंध किस खेल से है? रोजर फेडरल का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है, क्रिकेट से है, लॉन टेनिस से है, टेबल टेनिस से है, किससे है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बतलाइए। रोजर फेडरल का संबंध किस खेल से है? खेल से प्रश्न पूछा जाता है, आपका 1-2 प्रश्न तो खेल से आता ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 28। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉन टेनिस, है ना? लॉन टेनिस किससे है? तो रोजर फेडरल का संबंध किससे है? तो लॉन टेनिस से है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अब लास्ट 2 प्रश्न बचे हुए हैं। ठीक है, तो बतलाइए, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत जो है कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को, 31 अक्टूबर 1950 को, 15 अगस्त 1951 को या 2 अक्टूबर 1952 को? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 1952 को भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। लास्ट प्रश्न है, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? वाह, चलिए इसका तो बिना कहे पूछे आप गलत कर बैठेंगे, क्योंकि हमेशा ध्यान रहता है उत्तर उत्तर उत्तर। ठीक है, लेकिन भारत में देखेंगे ना तो पूरब में क्या चीज़ है? झारखंड है। ठीक है, किधर है? पूरब में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूरब, पूर्वी में। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग आज जो है कि 30 MCQ देखें सामान्य धन से, और हमारा जो सिलेबस है JCCGL का, इसमें 30 ही प्रश्न पूछेंगे। इस प्रकार से हम प्रत्येक दिन 1 से 2 वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आप इस प्रकार से अपना बहुत अच्छा तैयारी करते रहिए, और लास्ट में आप एनालिसिस करके जरूर देखिए कि आप कितने सही कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करना नहीं भूलना है, और लाइक करके इसको शेयर जरूर कीजिए। चलिए फिर आपसे हम अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।